नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है टीवी7 भारत में। मैं हूं आपके साथ रितिका अवाना। आपको बताएं, देखिए आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि आज इंडियन अलायंस का एक अहम बैठक होने जा रही है। देखिए इस अहम बैठक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि देखिए यहाँ पे विधानसभा चुनाव है उत्तर प्रदेश में, साथ ही लोकसभा चुनाव भी आने वाले हैं। ऐसे में सभी विपक्ष एक साथ मंच पे होगा, एक साथ रूम में होगा। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहाँ पे देखिए देखा जा सकता है क्योंकि एक छत के नीचे सभी विपक्ष मौजूद होगा। तो क्या रणनीति विपक्ष बनाएंगे, क्या रणनीति के साथ वो मैदान में उतरेंगे, किस तरह से एनडीए सरकार के खिलाफ वो क्या नारेबाजी देते हैं, ये सभी बहुत ज्यादा है महत्वपूर्ण हो जाता है। विपक्ष देखिए जो आज मुलाकात इनकी होने वाली है, सभी दिल्ली में इंडिया गठबंधन की आज अहम बैठक है। विपक्षी एक साथ एक छत के नीचे मौजूद होंगे। साथ ही आपको बताएं कि आम आदमी पार्टी और डीएमके की दूरी भी यहाँ पे देखने को मिले है। आम आदमी पार्टी देखिए आज बैठक में मौजूद नहीं रहेगी, साथ ही डीएमके भी यहाँ पे मौजूद नहीं रहेगी। भाजपा ने देखिए बड़ा यहाँ पे एक भाजपा के खिलाफ किस तरह से विपक्ष एकजुट होकर एक छत के नीचे आज बैठने वाला है। देखिए आज हम आपको बताएं कि जो इंडिया गठबंधन की बैठक है वो 2 साल बाद होने वाली है, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण यहाँ पे हो जाती है। 2 साल का गैप यहाँ पे बैठक में हुआ है, तो देखने वाली बात होगी कि इस 2 साल में आखिर क्या कुछ बदला है, किन रणनीतियों पर बात होगी, किन योजनाओं पर बात होगी, किस तरह से वो विपक्ष को घेरने के लिए क्या कुछ एक नीतियां लेकर आते हैं, क्या एजेंडा लेकर आते हैं, क्या पॉइंट्स लेकर आते हैं, ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही देखिए यहाँ कुछ सवाल उठ रहे हैं, क्या विपक्ष इस बार जो बैठक ये होने जा रही है इंडिया अलायंस की, क्या सिर्फ एक विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, आने वाले तमाम जो राज्यों में प्रदेशों में चुनाव होने वाले हैं उसी के लिए इन सब मिल रहे हैं, या फिर देखिए किस तरह से एनडीए सरकार को एकजुट होकर हराने के लिए आज ये महा मुकाबला यानी महा देखिए मुलाकात आज उनकी हुई है। बड़े सवाल यहाँ खड़े हो रहे हैं। दिल्ली में देखिए गठबंधन की आज इंडिया गठबंधन की बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। दिल्ली में सभी विपक्ष के दिग्गज नेता एक साथ एक छत के नीचे मौजूद रहेंगे। केजरीवाल और ममता, अब देखिए केजरीवाल की अगर हम बात करें, केजरीवाल अभी इंडिया गठबंधन के हिस्सा नहीं है, वो साथ में उनके नहीं होंगे, साथ ही डीएमके भी मौजूद नहीं है। तो देखा जा सकता है कि विपक्ष की अगर हम 2 पार्टियों की बात करें तो आम आदमी पार्टी और डीएमके इस वक्त एक मंच पर एक देखिए छत के नीचे मौजूद इनके साथ नहीं रहेंगी। तो क्या ये देखा जाए कि आने वाले देखिए जो चुनाव आने वाले हैं जो भी उनमें क्या ये दोनों पार्टियां अलग से चुनाव लड़ेंगी। साथ ही देखिए यहाँ पे ममता बनर्जी जो है कल ही दिल्ली में पहुंच गई थी। साथ ही ममता बनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि जिस तरह से विधानसभा चुनाव पश्चिम बंगाल में हुए थे, करारी हार ममता बनर्जी ने झेली थी। 15 सालों का कार्यकाल था ममता बनर्जी का, जो एक ही बार में बीजेपी सरकार ने डाल दिया। तो यहाँ पे देखिए जो नाराजगी है, जो गुस्सा है ममता बनर्जी का सरकार के प्रति बहुत ज़्यादा साफ तौर से दिख सकता है। अगर बात करें विधानसभा चुनावों की यानी उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में भी देखिए 2027 में आगामी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तो ऐसे में क्योंकि देखिए अखिलेश यादव भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। साथ ही देखिए हमारी टीम इस वक्त दिल्ली में मौजूद है जहां इंडियन अलायंस की अहम बैठक और हाई प्रोफाइल बैठक होने जा रही है। देखिए ये बैठक विपक्षी एकजुटता को मजबूत करने की कोशिश मानी जा रही है, लेकिन अंदरूनी मतभेद के लिए सहयोगी दलों के बीच एक दूरी का माहौल और ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। साथ ही देखिए आपको बताएं कि अभिषेक बनर्जी के आवाज के बाहर हमारी टीम लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। आपको जोड़ते हैं, देखिए हमारी जो टीम है इस वक्त दिल्ली में अभिषेक बनर्जी के घर के बाहर मौजूद है। प्रिया राणा, आपको बताएं प्रिया राणा वहां पे मौजूद है। हम बात करेंगे प्रिया राणा से कि आखिर क्या कुछ वहां स्थिति है। प्रिया देखिए आप दिल्ली में मौजूद हैं, अभिषेक बनर्जी के घर के बाहर आप हैं, तो क्या स्थिति इस वक्त आपको वहां पे दिख रही है? आपको बताएं कि देखिए भारतीय जनता पार्टी लगातार इस गठबंधन को अंदरूनी मतभेदों से घिरा हुआ बता रही है और इसे आपको बताएं विपक्षी मोर्चा करार दे रही है, अस्थिर विपक्षी मोर्चा करार दे रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये विपक्षी गठबंधन कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होने वास्तव में
जी प्रिया, बताइए कि आप देखिए अभिषेक बैनर्जी के घर के बाहर हैं, आखिर क्या कुछ वहां माहौल है, किस तरह का माहौल आपको इस वक्त दिल्ली में दिख रहा है? अभी देखिए मेरी जो मौजूदगी है वो अभिषेक बनर्जी के घर के बाहर है, जहां पर आप तस्वीरें पीछे की देख सकती हैं, क्योंकि 11 बजे का वो समय है जहां पर बैठक शुरू होने का समय बताया जा रहा है। अभिषेक बनर्जी के घर की बात आप तस्वीरें देख सकती हैं और ममता बनर्जी खुद देखिए यहाँ पर रुकी हुई है। लेकिन बात करें इससे पहले साल 2024 में जब ये बैठक हुई थी, लगभग 2 साल बाद अब 2026 है तब ये बैठक होने जा रही है। क्या कुछ इसमें खास होने वाला है, क्योंकि अगर हम बात करें तो सपा प्रमुखों अखिलेश यादव भी देखिए दिल्ली में पहुंच चुके हैं। किस तरीके से पूरी रणनीति बनाई जाएगी, हमारी सहयोगी है जो लगातार देखिए इनको कवर भी कर रही हैं, क्योंकि आगामी चुनावों को लेकर खास तौर पर लोकसभा चुनावों का अगर हम जिक्र करेंगे, क्योंकि अभी विधानसभा चुनाव भी होने, लेकिन फोकस जो है फिलहाल वो लोकसभा चुनावों पर नजर आ रहा है। कंचन, क्या कहेंगी, आज ये बैठक किस नजरिए से अहम नजर आ रही है? जी प्रिया, देखिए जिस तरीके से इंडिया अलायंस की ये बैठक है, ये बैठक इस वजह से भी बहुत खास हो जा रही है क्योंकि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए हैं और उन 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में क्षेत्रीय मतलब सबसे बड़ी पार्टी जो बनकर के निकली है वो कांग्रेस निकली है, क्योंकि कांग्रेस ने एक राज्य में अपनी सरकार बनाई अपने दम पर, तो दूसरे राज्य में गठबंधन के साथ कांग्रेस सत्ता में वहाँ पे आ चुकी है। वहीं अगर बात कर ली जाए तो ये बैठक इस वजह से भी खास है क्योंकि पहली बार इंडिया अलायंस की बैठक में ममता बनर्जी शामिल हो रही हैं और पश्चिम बंगाल का चुनाव हारने के बाद पहली बार ममता बनर्जी दिल्ली पहुंची हुई हैं, जहां एक दिन पहले वो दिल्ली पहुंच गई। हालांकि 2 दिन पहले अभिषेक बनर्जी जो ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी से सांसद भी हैं और इनके राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, अभिषेक बनर्जी पहले पहुंच चुके थे। और ये जो पीछे आवास दिख रहा है वो पीछे आवास भी 181 साउथ एवेन्यू अभिषेक बनर्जी का है। और जानकारी के अनुसार रितिका बता देना चाहेंगे कि ममता बनर्जी, जानकारी जो मिल रही है, अभी अभिषेक बनर्जी के आवास पर ही यहाँ पर मौजूद है। 10:12 का वक्त हो रहा है और लगभग 11 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इंडिया अलायंस की बैठक जो है वो शुरू होगी। उसी के साथ अगर जिक्र कर लिया जाए तो सुरक्षा के लिहाज से भी आप देखेंगे यहाँ पर तो जो पुलिसकर्मी है वो यहाँ पे पहुंचने लगे। उधर की सामने अपने कैमरामैन सहयोगी सौरभ से कहूंगी कि एक बार वो तस्वीरें भी हमारे दर्शकों को दिखाएं कि उधर सामने की ओर जो सुरक्षा वो सिक्योरिटी है वो भी वहां पर पहुंची हुई है। यानी अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी को लेकर सिक्योरिटी प्रशासन हर कोई यहाँ पे अलर्ट हो चुका है प्रिया। लेकिन 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव हुआ है, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं 2027 में और देश का सबसे बड़ा सूबा है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वहां पर अभी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उत्तर प्रदेश में किस तरीके की रणनीति बनेगी, उत्तराखंड में कैसी रणनीति बनेगी, इसी के साथ अगर हम गोवा का जिक्र कर लें, हम पंजाब का जिक्र कर लें तो वहां पर भी अब भारतीय जनता पार्टी अपने आप को मजबूत लाना चाह रही। लेकिन विपक्षी इस वक्त इसलिए एकजुट हो रहा है कि किस तरीके से बीजेपी को मात देनी है और दूसरी बड़ी बात कि मानसून सत्र जो है वो शुरू होने वाला है और इस मानसून सत्र में परिसीमन जो है वो सत्ता सरकार लेकर के आ सकती है। परिसीमन बिल जो है वो सदन के पटल पर लाया जा सकता है क्योंकि अप्रैल अभी जब सत्र था तो उस सत्र के दौरान नारी शक्ति वंदन अधिनियम नहीं पास हो पाया था क्योंकि संख्या बल इनके पास कम था। इस बार परिसीमन ला सकती है। डीएमके के सांसद, टीएमसी के सांसद जो है वो बीजेपी के संपर्क में है, तो अब अपनी पार्टी को, टीएमसी को बचाना भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। लेकिन कंचन, अगर देखिए अगर हम जिक्र करें जिस तरीके से इंडिया गठबंधन अपने आप को मजबूत करने में लगा है तो उनके बीच में भी वो फूट नजर आई थी। और आज अगर हम बात करें दिल्ली में देखिए अखिलेश यादव भी पहुंच गए हैं, ममता बनर्जी पहुंच गई हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी जिसने दिल्ली में राज किया वो आज इस बैठक में शामिल नहीं हो पा रही है। जी प्रिया, देखिए आम आदमी पार्टी से मुलाकात तो ममता बनर्जी कर चुकी हैं, अभिषेक बनर्जी कर चुके हैं। आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल से बीते दिन की तस्वीरें सबके सामने हैं जब एक दूसरे का हाल उन्होंने जाना, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार हुई और कई साल सत्ता में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रह चुके हैं और पश्चिम बंगाल में लगातार ममता बनर्जी सत्ता में काबिज थी, उनकी वहां से हार हुई है। तो दोनों लोगों की आपस में मुलाकात हुई, लेकिन इस बात को भी आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने स्पष्ट कर दिया कि इस इंडिया अलायंस की बैठक में आम आदमी पार्टी शामिल नहीं होगी। हालांकि इसके पहले जब भी बैठकें हुई हैं तो ये कहा गया था कि इस बैठक में लोकसभा चुनाव के लिए हम यहाँ पे सम्मिलित होंगे, खाली विधानसभा चुनाव में हम अलग अलग रणनीति बनाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल अब ये खड़ा हो रहा है कि आखिर ममता बनर्जी जो अब कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पहुंचेंगी, इस बैठक का हिस्सा बनेंगी। जो कांग्रेस के सांसद जयराम रमेश की तरफ से भी बयान निकल के सामने आया है कि जो मुद्दे हैं बीजेपी के, जो जनता परेशान है, उन मुद्दों को हम वहां पे रखेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश का चुनाव सबसे प्रमुख इस वक्त अगर हम बात कर ले तो ममता बनर्जी के साथ साथ अखिलेश यादव भी हैं, क्योंकि देश की सबसे बड़ी सूबा उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है, 27 की शुरुआत में वो चुनाव होना है। किस तरीके की रणनीति को अगर हम बात करें जो बंगाल में करारी हार जो है टीएमसी को देखने के लिए मिली, वहां पर भी हमने वो तस्वीर देखी थी जहां पर देखिए अखिलेश यादव बंगाल में पहुंचते हैं और अपनी सांत्वना जो है वो
ममता बनर्जी को देते हुए नजर आते हैं। लेकिन आगामी विधानसभा चुनाव जो है उत्तर प्रदेश का बेहद खास माना जा रहा है। जी बिल्कुल प्रिया, देखिए जब सपा प्रमुख अखिलेश यादव कलकत्ता पहुंचे थे पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी से मिलने, तो उस वक्त मैंने खुद सपा के सांसद जो है राजीव राय से इस पर चर्चा की थी, उनसे बात की थी। तो राजीव राय ने कहा था कि सपा अपने साथियों का मनोबल बढ़ाती है, अगर उनके साथी के साथ कोई भी दिक्कत आएगी तो सपा उनको सपोर्ट करने के लिए पहुंचेगी। और वो तस्वीर भी देखने को मिली थी जब अभिषेक बनर्जी से और ममता बनर्जी से सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जाकर के कोलकाता में उनसे मुलाकात भी की थी। लेकिन उत्तर प्रदेश का चुनाव, हालांकि पहले ही सपा ने स्पष्ट कर दिया है कि वो कांग्रेस के साथ गठबंधन में विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस के जो लोग हैं वो बसपा सुप्रीमो मायावती से मिलने के लिए लखनऊ पहुंचे हुए थे। तो स्पष्टीकरण पहले ही हो चुका है कि वो गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ेगी, और ये बात भी पहले स्पष्ट हो चुकी थी। और इस इंडिया अलायंस में इसलिए बीजेपी की तरफ से भी तंज कसा जाता है क्योंकि जिन राज्यों में चुनाव होते हैं क्षेत्रीय पार्टियां अपने आप को, मैं क्षेत्रीय पार्टी इसलिए कह रही हूं क्योंकि जो वहां पे सत्ता में रही, हालांकि आम आदमी पार्टी भी नेशनल पार्टी बन चुकी थी, लेकिन दिल्ली में चुनाव हुआ तो आम आदमी पार्टी ने अकेले लड़ने का फैसला लिया। हरियाणा में चुनाव हुआ तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अकेले लड़ने का फैसला लिया। अब उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो सपा अकेले लड़ने का फैसला ले रही है। टीएमसी में पश्चिम बंगाल में अकेले लड़ने का फैसला लिया था। तो ये पार्टियां अकेले लड़ने का जो फैसला लेती हैं, और अगर हम बिहार का जिक्र कर ले तो बिहार में भी नेता प्रतिपक्ष और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी इस बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। तो क्या कुछ अभी आपस में वो सभी हारी हुई पार्टियां इस वक्त हैं, और इस बैठक में सबसे मजबूत पार्टी अगर कोई है तो वो कांग्रेस है, क्योंकि 5 राज्यों के चुनावों में कांग्रेस ने अपना एक मुख्यमंत्री वहां पे दिया है, एक राज्य में गठबंधन के साथ वहां पर आई है, तो कांग्रेस सबसे मजबूत है। लेकिन जो बातें लगातार कही जा रही थी, जब नीतीश कुमार ने इंडिया अलायंस का वो किया था, वो उसका नेतृत्व संभालने वाले थे, तमाम तरीके की अटकलें लगातार लग रही थी। लेकिन अभी फिलहाल हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा प्रिया, क्योंकि अभी 10:17 का वक्त हो रहा है। आपको लगता है कंचन जो गठबंधन हो रहा है उसमें जो दरारें पड़ जाती हैं, वो दरारें आपको लग रहा है कि भर नहीं पा रही, जो जिसका फायदा जो है बीजेपी को जरूर मिल जाता है? जी बिल्कुल, देखिए दरारें तो हो चुकी हैं, और शायद यही वजह है कि डीएमके जो है वो लगातार जो इस इंडिया अलायंस का अपना हिस्सा बनती आ रही थी। जब एमके स्टैलिन आते थे तमिलनाडु भवन में तो कांग्रेस, अरविंद केजरीवाल, हर कोई उनसे मुलाकात करने के लिए जाता था। लेकिन अब यही डीएमके है जो इस बैठक से अपने आप को दूर कर ली है, और यही डीएमके है कि अब जब मानसून सत्र शुरू होगा तो अपने आप को कांग्रेस की पीछे वाली लाइन से हटा करके जहां पे टीएमसी बैठ रही थी वहां पे जाके वो डीएमके के सांसद वहां पर बैठेंगे। यानी सीधे तौर पर अपनी दूरी जो है अब डीएमके ने इंडिया अलायंस से बना ली है। चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो वहां पर भी, चाहे संसद के अंदर की तस्वीरें की जाए, इस बार जब मानसून सत्र होगा तो वो भी तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी कि डीएमके बिल्कुल से इंडिया अलायंस से अलग हो चुकी है। और शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी सत्ताधारी सरकार इस बार मानसून सत्र में परिसीमन बिल लाने की भी बात कर रही है, क्योंकि जो जानकारी मिली है उसके अनुसार कि डीएमके के सांसद प्रिया, यहाँ पे एक और सवाल उठकर आता है, क्योंकि देखिए जिस तरह से इंडिया गठबंधन की आज अहम बैठक हो रही है, उसमें इंडिया गठबंधन में सच में एकता है या सिर्फ दिखावे की देखिए अलायंस कहा जा सकता है? क्योंकि देखिए इंडिया गठबंधन में किस तरह से दरार आती दिख रही है, आम आदमी पार्टी हो, डीएमके हो, तो किस तरह से देखिए इंडिया गठबंधन को एक एकता के रूप में देखा जाए या सिर्फ दिखावे के रूप में देखा जाए? प्रिया, थलपति को वहां पर दे दिया था तमिलनाडु में सरकार बनाने के लिए, तो इस बार थोड़ा सा देखना होगा कि किस तरीके की तस्वीर निकलती है, क्या मजबूती मिलती है या फिर जो इंडिया अलायंस तितर बितर होती हुई दिखाई दे रही है उसी तरीके से और आगे छटती हुई दिखाई देती है। हाँ प्रिया, बिल्कुल, देखिए रितिका, साफ तौर पर देखिए अभी जब बैठक शुरू होगी किस तरीके की रणनीति उसमें तैयार की जाती है, कौन सी वो महत्वपूर्ण बातें होंगी, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें तो देखिए ममता बनर्जी अभी यहाँ पर अभिषेक बनर्जी के आवास पर मौजूद हैं, वो यहाँ से रवाना होंगी 11 बजे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। देखिए विपक्षी दलों की जो बैठक होने जा रही है, अपने आप में ये अहम बैठक मानी जा रही है, क्योंकि अगर हम बात करें, लेकिन जो बीजेपी सत्ताधारी पार्टी है वो भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है, क्योंकि अगर हम बात करें सिर्फ पश्चिम बंगाल की ही, तो जो चुनाव हुआ किस तरीके से वहां पर हैट्रिक जीत उन लोगों ने लगाई, किस तरीके से देखिए भारी बहुमत के साथ जो है वो मैदान में उतरी, वो कहीं ना कहीं फायदा जो है वहां से मिला। लेकिन अगर बात करें उत्तर प्रदेश की आगामी विधानसभा चुनाव की, तो देखिए वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं जो लगातार जनता से संवाद करते हुए नजर आते हैं। कौन सी जमीनी स्तर की बारीकी वो चीजें हैं उन पर खासतौर पर फोकस रहता है। किस तरीके से गुंडा राज खत्म हुआ, तो बेहद ही मुश्किल है कि उत्तर प्रदेश में कोई बदलाव देखने के लिए मिले, क्योंकि जनता की अगर हम बात करें
तो खास तौर पर महिलाओं के लिए जो अलग अलग प्लानिंग की जाती है, उनकी कानून व्यवस्था की बात की जाती है, उस पर वो बेहद खुश नजर आती हैं। लेकिन आज की ये बैठक क्या कुछ नया रंग लेकर आएगी, ये देखना होगा। क्या सत्ताधारी पार्टी जो है इससे टेंशन में आ गई होगी या किस तरीके की रणनीति बनाई जाएगी, क्योंकि ममता बनर्जी देखिए कल जो है अरविंद केजरीवाल से मिलती हुई नजर आई थी और आज एक छत के नीचे सभी विपक्षी जो है दल के नेता मौजूद होंगे। देखना होगा कि आज की ये बैठक क्या कुछ रंग लाती हुई नजर आएगी। ऋतिका जी बिल्कुल प्रिया, देखिए देखने वाली बात होगी, क्योंकि देखिए अभी ममता बनर्जी जो हैं वो अभी बाहर नहीं निकली हैं। वो 11 बजे के बाहर जाएंगी, साथ ही अभिषेक बनर्जी के साथ जाएंगे। साथ ही देखा जाएगा कि देखिए एक छत के नीचे सारा विपक्ष एकजुट होगा, विपक्ष रणनीति बनाएगा, विपक्ष राजनीति बनाएगा कि इस राजनीति में क्या कुछ होता है एनडीए सरकार के खिलाफ, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल देखिए प्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी को देने के लिए। साथ ही हम आपसे देखिए लगातार जानकारी लेते रहेंगे। साथ ही देखिए यहाँ पे आम आदमी पार्टी और डीएमके की दूरी कितनी बड़ी चुनौती बनकर उभरी है। साथ ही देखने वाली बात होगी कि इस तरह से जो ये इंडिया अलायंस की आज बैठक होने वाली है। ममता बनर्जी कल अकेले देखिए यहाँ पे अरविंद केजरीवाल से भी मिली थी। अब उसके बाद ममता बनर्जी सभी के साथ एक छत के नीचे होंगी। राहुल गांधी होंगे, अखिलेश यादव होंगे, तमाम विपक्ष के देखिए यहाँ पे दिग्गज नेता मौजूद होंगे। किस तरह से वो एनडीए सरकार के खिलाफ क्या रणनीति बनाते हैं, देखने वाली बात होगी। बहरहाल देखिए इस पूरी स्थिति पर आपको हम अपडेट देते रहेंगे, क्या कुछ जानकारी है समय समय पर आपको पल पल की खबर देते रहेंगे। लेकिन अभी के लिए फिलहाल मेरे साथ अब इतना ही। आप देखते रहिए TV7 भारत। नमस्कार।